नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के काम में लगे हुए जो बीएलओ हैं और कर्मचारी हैं, उनकी मौत के बाद सियासत गर्माती जा रही है। इस मसले पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। मृतक बीएलओ के परिवार वालों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव ने गहरी चिंताएं जाहिर की है। अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिवार वालों को पार्टी फंड से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि तक देने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी का तो यह आरोप है कि शासन और चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ पर अमानवीय और इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स किए जा रहे हैं या उन्हें दिए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर एसआईआर के काम में दबाव दिया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इस कारण ही 5 लोगों की मौत हुई है, इसका जिक्र किया। सभी मामलों की न्यायिक जांच की मांग की गई है। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, मामलों को राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने तो यह भी दावा किया है कि हाल ही में गोंडा में बीएलओ की मौत को लेकर विपक्ष ने गलत जानकारियां साझा की है। तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं किस पार्टी ने क्या कुछ कहा। बीएलओ की एसआईआर के दौरान मृत्यु हुई वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किन कारणों से मृत्यु हुई है इसकी जांच वहां का जिला प्रशासन करेगा। वो किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई है या क्या कारक है उसमें, तो निश्चित रूप से जो भी वित्तीय सहायता उनके सेवा शर्तों के अनुरूप अनुमन्य होगी सरकार के नीति के अंतर्गत, वो उनके परिवारों को सहायता सरकार देगी। लेकिन पहले प्रशासनिक जांच के तहत जो तथ्य सामने आ जाएंगे उसके आधार पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगातार बीएलओ को एक निश्चित तय सीमा में एसआईआर का काम करने का लगातार दबाव डाल रही है, मानसिक दबाव दे रही है, जिसके कारण लगातार बीएलओ की जान जा रही है। और अगर इसकी किसी की जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। सरकार को बीएलओ के परिवारों को भी आर्थिक मदद करनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा उन परिवारों को देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी जिन बीएलओ की जान गई उन प्रत्येक बीएलओ के परिवार को 2-2 लाख रुपए उनकी आर्थिक मदद करेगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेजर शमसी आजाद बीजेपी की तरफ से नेता हैं, जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। उज्जवल पाठक कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही सवाल करना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो तमाम मौतें हैं ये सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ही हो रही है, क्योंकि अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आ पाया है? देखिए, अभी तक जितना घटनाक्रम सामने आया, चाहे वो बीएलओ के द्वारा आत्महत्या करने का दबाव, आत्महत्या हो काम को लेकर के, अभी हमारे बगल के ही जनपद में देखिए फतेहपुर में एक बीएलओ की शादी थी। उस बीएलओ ने शादी से 1 दिन पहले ही आत्महत्या कर ली, केवल एसआईआर और काम के दबाव को लेकर के। जिस प्रकार चुनाव आयोग और ऊपर के अफसर उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया को शीघ्र से शीघ्र कराइए, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आत्महत्या का शिकार हुआ। इसी प्रकार तमाम मानसिक तनाव को लेकर के बीएलओ मारे जा रहे हैं। इसके पहले चुनाव होता रहा है, कभी चुनाव में बीएलओ की इस प्रकार से मृत्यु नहीं सामने आई है जिस प्रकार मृत्यु की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। परंतु सबसे बड़ा यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि एक तो बीएलओ यहाँ मारे जा रहे हैं, सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है, उनको मुआवजा नहीं दे रही। दूसरी चीज, यदि विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है कि इस प्रकार बीएलओस पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है, तो उसको डिफेंड बीजेपी कर रही है, ना कि चुनाव आयोग कर रही है। यहाँ तो पूरे देश में सिस्टम बदला हुआ है कि भाई विपक्ष जब चुनाव आयोग से सवाल पूछता है तो उसको डिफेंड बीजेपी करती है, जब विपक्ष बीजेपी से पूछता है तो देश के कुछ चाटुकार मीडिया संस्थान उसको डिफेंड करते हैं। तो यहाँ तो स्थिति पूरी तरीके से बदली हुई है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, मीडिया के मंचों को एक तरीके से कैप्चर कर रखा है। तो आज लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। ठीक है शमसी आजाद जी, बिना, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की चर्चा अगर हो रही है, मीडिया खतरे में है, तो 84 पर 75 पर किसी भी सन पर ना जाते हुए शमसी जी आज ही की बात करेंगे। लगातार कहीं ना कहीं बीएलओ की अगर बात की जाए, एक के बाद एक जो मौत हो रही है, जांच का विषय तो है ही और कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की भी जरूरत है।
तो ये बताइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखूं या चुनाव आयोग की तरफ से हमको बुलाया गया है। अभी भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जाता है और जवाब और डिफेंड जो हाँ है नहीं, भाजपा के इसीलिए लोग मैंने भी करते हैं। पहले ही इमरजेंसी का जिक्र कर दिया है कि किस तरीके से मीडिया की आवाज दबाने वाला, वो भी जिक्र अगर आप रिपीट करेंगे समय व्यर्थ होगा। मैं कहीं ना कहीं याद नहीं दिलवाना चाहती थी। शमसी जी कंप्लीट कहीं ना कहीं कीजिए। देखिए ना, आपको समय मिला है ना उज्जवल जी। शमसी जी कंप्लीट कर दीजिए कि कहीं ना कहीं विचार तो विमर्श किया जाना चाहिए। मैं फिर जवाब दूंगा तो हमारे दोस्त यही कहेंगे कि चुनाव आयोग से पूछा गया था सवाल और यहाँ उनके प्रवक्ता नहीं बैठे चुनाव आयोग के, तो शमसी आजाद भाजपा की तरफ से। बहरहाल देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनकी जो जिम्मेदारी रही है, इनका जो कर्तव्य रहा है, जो राजनीतिक धर्म रहा है, हमेशा इन्होंने इसको निभाने से हमेशा दूरी बनाई और कभी इन्होंने अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभाया। बिहार के चुनाव में करारी हार के बाद होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए था, अखिलेश यादव को भी देना चाहिए था और उसके बाद अपना कार्यकर्ता उनको दोबारा से चुनते। बहरहाल ये उनके अंदर की बात है, हार की उनको आदत पड़ गई। जिस तरीके से हमको जीत की आदत पड़ चुकी है, वैसे विपक्ष को हार की आदत पड़ चुकी है। बीएलओ की मौत की बात अगर आप करें तो हमारे ख्याल से 4 या 5 उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं। बाकी बिहार, आसाम, बंगाल और कहाँ की बातें ये लोग अपना कर रहे हैं, वहाँ की मैं स्थिति से वाकिफ नहीं। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो 2 बीएलओ का सुनने में आया कि वो कहीं न कहीं बीमारी से ग्रसित थे और उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है, हो सकता है प्रेशर पड़ा, काम का प्रेशर जब फॉर्म भरने वाले के ऊपर है तो कहीं न कहीं फॉर्म भरवाने वाले के ऊपर भी होगा। लेकिन 2 लाख रुपए कीमत लगाकर अखिलेश यादव ने जो उनका मजाक उड़ाया है, उनके परिवार वालों का जो मजाक उड़ाया, ये परेशान की बात है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की। हम तो उनके साथ जो करेंगे वो भी आपके चैनल के माध्यम से आपको कल रिपोर्ट कर दी जाएगी, क्योंकि नहीं, पर वो भी ऐसे कह सकते हैं कि चलिए हमने शुरुआत में सहायता राशि तो दे दी, शुरुआत में हमने काम तो कर दिया। ये तो नहीं बोल सकते कि सहायता राशि दी है तो ये कहीं ना कहीं कम राशि है, ज्यादा राशि है। हाँ तो दिया ना, मैंने कहा तो दिया, लेकिन कितनी कीमत कम लगाई, बात इतनी होती है। रह उनकी सरकारी नौकरी की बात, जो सरकारी नौकरी चाहे वो उसमें शिक्षा मित्र है तो उनके परिवार के लोगों को शिक्षा मित्र में नौकरी दी जाएगी, जो सरकारी नौकरी थे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये तो हमारे ख्याल से कानून है, इस पर समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। रह जाती है बात मजाक करने की और जनता को भ्रमित करने की बात रह जाती है। तो जो समाजवादी पार्टी अभी तक एसआईआर का विरोध चली आ रही थी, कल एकदम से अखिलेश यादव ने फार्म अपना पोस्ट कर दिया कि भाई मैंने एसआईआर भर दिया, अब आप भी एसआईआर भरिए। तो अब ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सारे बूथों पे सारे बीएलओ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, ये प्रेशर कौन डाल रहा है, ये उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है, ये उनके काम में बाधा कौन डाल रहा है? ये तो चाहिए था अखिलेश यादव को कि पहले से ही मान लेते ना, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते, संविधान बचाने की बात करते हैं, कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं और उसके बाद सारा कानून खुद ही तोड़ देते हैं। जब उनकी समझ में आ गया भाई कि अब तो नहीं भरेंगे हम तो फिर हम वोट नहीं दे पाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमारा जो ख्वाब है मुंगेरी लाल का वो पूरा नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने आनंद फानंद में पोस्ट किया कि नहीं भाई अब सब लोग एसआईआर फॉर्म भरिए। तो सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल यानी 25 तारीख से शायद लगे, 26 तारीख से। तो अब आप बताएं कि 26 तारीख से जो समय है, समय अवधि कम होती चली जा रही, ये प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है? ये बीएलओ के ऊपर तो प्रेशर पड़ रहा है। तो मौत की तो अगर जांच होना चाहिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं की होना चाहिए कि जो बीएलओ को काम करने से अभी तक रोक रहे थे और उसके बाद एकदम से उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई हमारा भरिए, हमारा भरिए, हमारा भरिए, हमारा भरिए करके। तो इसकी जिम्मेदारी तो आप ये कहना चाहते हैं प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं पूरा सेट किया गया है ताकि प्रेशर और बढ़े। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपकी बात को दुरुस्त जरूर करना चाहूंगी शमसी जी कि ऐसे बहुत बड़े ऐसे देश में हादसे हैं जिसमें महज 50 हजार या लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, तब भी वो आकलन जो है, जो परिवार का जो सदस्य होता है चला जाता है, वो आकलन आप उससे भी आंक नहीं सकते हैं। विवेक पांडे जी, बीजेपी कह रही है आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत ये पूरा कार्य कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है, एकदम से आप लोगों बीएलओ पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़े और एकदम से आप लोग सब एसआईआर की प्रक्रिया में लग जा रहे हैं। विवेक जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। पहले तो आपके मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही ज्वलंत विषय पे आपने पक्ष रखने का अवसर दिया आना जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी ने जो ये बात कही कि समाजवादी पार्टी षड्यंत्र कर रही है, गलती इनकी नहीं है। राजनीतिक गिद्धों की तरह से लाशों की राजनीति करते आए हैं, इतिहास इनका इसी से पोषित है। ये एक वीडियो वायरल है हॉस्पिटल का, आपने भी कवर किया है। मरने से पहले एसडीएम बीडीओ लेखपाल के दबाव के कारण जहर खाया था यूपी के गोंडा जिले के बीएलओ विपिन यादव के मृत्यु पूर्व कथन थे ये। मरने के पहले उसका स्टेटमेंट, दिया हुआ स्टेटमेंट
और बोलिए अगर वो वीडियो दिखा दूं तो शमशी आजाद उसको भी बोलेंगे एआई से जनरेटेड है। तो गलती इनकी नहीं है, इनके पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, अब उसके दोहरेपन को छुपाने के लिए इन लोगों को एक सटीक ट्रेनिंग दे दी गई है कि मीडिया में जाना है, क्योंकि शमशी भाई के लैंग्वेज और शमशी भाई के शब्द हर चैनल पे इसी तरह यही निकल रहे हैं, सेम लाइन सेम सेंटेंस। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हमने कब एसआईआर का विरोध किया था? हमने तो पहले दिन से अपने पीडीए कार्यकर्ताओं को उतार दिया था, हमने तो पहले दिन घोषणा कर दी थी। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि एसआईआर के लिए टाइम को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक और शादियों का मौसम चल रहा है और कई लोग अपने घरों से बाहर हैं। उस कारण बीएलओ सही लोगों से संपर्क कई बार नहीं कर पाते हैं, उस कारण भी बीएलओ के ऊपर एक तनाव है। तो हमने तो एक अपनी बात रखी थी, उसको ये ले गए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। अभी इन्होंने क्या कहा, 2 लाख रुपए में जीवन का वो, भाई जीवन का सौदा तो भाजपा करती है। किस तरीके से कोविड में मारा, किस तरीके से आपने नोटबंदी में मारा, किस तरीके से देश के अंदर दुश्मन घुस करके मार के गए। क्या बोले थे, त्याग पत्र। इनके नेताओं को शर्म नहीं है कि त्याग पत्र देने और जिम्मेदारी लेने की जगह रेल मंत्री, याद आपको रेल हादसा, जब रेल मंत्री जाके वीडियो बनवा रहे थे। नहीं, मैं वही बोली कि हम पैसे से नहीं आंक सकते किसी परिवार का जब सदस्य चला जाता है। किसी के घर में मौत हुई है और वहां पे अगर वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो मैं बार बार ये हर मंच पे कह रहा हूं कि मैं स्वीकार करता हूं कि संवैधानिक दायरे में एसआईआर कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21(21)(a) के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित रखे। और अगर कोई आरोप लगा है, अगर कोई आरोप आनाजी लगा है, आपने अभी तक किसी पे एफआईआर क्यों नहीं की? आप जांच तो करते, आप मौत की जांच भी नहीं करेंगे। शमशी जी क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आपने इनिशियली जब भी अपनी डिबेट स्टार्ट करी थी, आपने जो भी अपना प्रतिक्रिया रखने स्टार्ट किया, आपने कहा खैर मैं बाकी राज्यों की बात नहीं करूंगा, मैं बात उत्तर प्रदेश की करूंगा। लेकिन बाकी राज्यों में भी तो कहीं ना कहीं एनडीए की ही सरकार है, सवाल तो हर राज्य इसके लिए उठेंगे। फतेहपुर में एक बीएलओ ने विवेक जी शमशी जी जवाब, शादी थी उसकी, ठीक, आप राजनीतिक गीतों के साथ करा रहे हैं, इनके अंदर संवेदना नहीं है। विवेक जी रुकिए ना, शमशी जी जवाब दे ले, मुझे उज्जवल जी के पास भी जाना है, बताइए। अखिलेश यादव जी और उनका परिवार एक भव्य शादी में व्यस्त था, इसीलिए उन्होंने एसआईआर कराने की अपील नहीं की थी। अब जब शादी से फारिग हो गए, अब उनको लगा कि भाई चलो अब जो हो अल्लाह हो गया, नाच गाना बेहुदा बयान है। मुझे लगता है इस बेहुदे बयान के लिए अब मैं कटाक्ष अगर करना शुरू करूंगा तो मैं अभी इनके नेताओं को लपेटना शुरू करूंगा और बताऊंगा कौन किस मंच पे क्या कर रहा है खड़ा होकर। तो मुझे लगता है एसआईआर पे बात हो रही है, एसआईआर पे बात करें, व्यक्तिगत जाएंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं भी आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन सपा ने तो नहीं करवानी थी एसआईआर, तो चुनाव आयोग का काम है। शमशी जी आप रुक जाइए। विवेक जी मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का काम नहीं, सपा का काम है। लेकिन सपा ही तो भ्रमित कर रही थी। सपा तो ही शुरू से पहले राहुल गांधी का चल रहा था, वोट चोर का उन्होंने नारा लगा, लेकिन जब वोट चोर में समझ में आ गया, जब जनता ने उनको वहां से खदेड़ा, अब कहीं पर वोट चोरी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब एकदम बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो क्या मतलब अब वोट चोरी का आरोप इनका जो था वो गलत साबित हो गया। तो ये मुद्दा हमेशा बनाते हैं, ये हमेशा नई नई चीजों से सिर्फ जनता के बीच में जाएंगे नहीं, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, संघर्ष करेंगे नहीं, उनके मुद्दों को उठाएंगे नहीं, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, ऐसी कमरों से निकलेंगे नहीं, पसीना बहाएंगे नहीं, जमीन पर उतरेंगे नहीं, संगठन इनके पास है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती टीवी चैनलों पर बैठकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और ये लोग जो है और उनके बड़े नेता ट्वीट कर देते हैं। लेकिन शमशी जी, आज की डेट में शमशी जी वीडियोस जारी की हैं, जो जिनकी डेथ हुई है ना, वो लोग वीडियोस जारी करके अपना दुख बयां कर रहे हैं। 7 वीडियो, 200 वीडियो, 1000 वीडियो पड़ा है, आप बताएं ना। इतना बड़ा देश है। अभी आपने देखा कि अभी दशहरा गुजरा है, आपने देखा ना कि कोई राम का मंचन कर रहा था, उसकी मौत हो गई, कोई शिव जी का मंचन कर रहा था, उसकी मौत हो गई, कोई हनुमान बना हुआ था, उसकी मौत हो गई, दूल्हा घोड़े पे बैठा, उसकी मौत हो गई, डीजे पे डांस कर रहा, उसकी मौत हो गई, जिम में कोई जिम कर रहा है, उसकी मौत हो गई। तो अब जो है ड्यूटी पर अगर कोई है, कोई मृत्यु हो जाती है, हमको उसका अफसोस है, लेकिन अब उसका जो सारा ठीकरा सारा ये कि भाई भाजपा का तो उसमें क्या लेना देना, भाई वो तो सरकारी नौकर है, उसके बाद चुनाव आयोग के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, सरकारी नौकर, सरकारी मुलाजिम, ठीक है, सरकारी नौकर है तो लाजमी सी बात है ना कि सरकार का दायित्व है उसके ऊपर बातचीत करना, सरकार का दायित्व है उसके लिए कुछ करना। अगर मैं वही बता रहा हूँ तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है। आज ही उनके यहाँ बैठक हुई है हाँ। और कल इन जांच के आदेश भी दे दिए गए। 2 मतों पर संदेह हुआ है, 2 मतों की जांच पर आदेश दिया गया कि 2 मतों की जांच का आदेश दिया जाए कि अगर एसडीएम ने प्रेशर डाला, लेखपाल ने डाला, डीएम ने डाला या जो भी संबंधित उनके अधिकारी हैं उनके ऊपर, जो अधिकारी हैं बीएलओ के ऊपर जिन्होंने ये प्रेशर बनाने की कोशिश की, जांच की जाएगी। अगर उसमें निकलता है कि भाई किसी अधिकारी ने उनके ऊपर प्रेशर करके उनको इस तरीके से खुदकुशी ठीक है, करने ये पर जांच मजबूर होगी तो किया है, पता लग तो भाई वो पाएगा। भी अपने जेल जाएंगे। जरूर आगे पता लगेगा। बिल्कुल पता लगेगा। ठीक। न्यायिक जांच के आदेश- उज्जवल जी, न्यायिक जांच के विवेक आदेश जी दिए गए हैं। कंप्लीट कीजिए, मुझे उज्जवल जी का भी पक्ष लेना जल्दी। आहना जी, जिस प्रवक्ता को, जिस पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि यूपी में 4 लोग मरे और जांच 2 की करा रहे हैं, ये जांच की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इनके बयानों से ये साबित हो गया कि इनको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर के केवल विपक्ष के वोट काटने में तन्मय है। बीएलओ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, अंदर प्रेशर दिया जा रहा है, पर डे का 200 का टारगेट उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है। ये बात बकायदा वीडियो में जारी की गई है, ये बात बकायदा सामने आ रही है कि पर डे ये लोग मंचों में बैठ के बोलते हैं। नहीं शमसी जी, आपने स्टार्टिंग में भी यही वाली बात बोलती कि तमाम राज्यों के, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। उज्जवल जी, राज्य कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने की जगह उनकी हत्या करवा रहे हैं लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। ठीक। उज्जवल जी, आप दोषी है, जांच होगी तो आप निकलेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दबाव सबसे ज्यादा बीएलओ पर ये डाल रहे हैं, काम करवाते नहीं, उसके बाद रात में 2 बजे फोन करते, 4 बजे दिखेगा, वो देखेंगे। सबसे ज्यादा आप जांच करवाइए जरा, देखिए आपकी जांच भी सामने आ जाए। आज तक 8 साल में तो किसी एसआईटी की जांच इनकी सार्वजनिक नहीं हुई, आज तक कोई रिपोर्ट इनकी सार्वजनिक नहीं हुई। आज ये जांच कराने की बात कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी से बैठ के मंच पे इनकी मौतों का उपहास उड़ा रहे हैं राज्य कर्मचारियों के। उनके परिवार देख रहे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2 लाख अनुदान दे रही है तो उनको खरीद रही है। इनको इतनी बेहयाई इनकी पार्टी की यही लाइन है कि कोई मर जा रहा है, उसके परिवार को अनुदान दिया जा रहा है, तो ये बता रहे हैं कि वो खरीदा जा रहा है, उसकी लाश को खरीद रहे हैं। लाशों की राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ ये लोग बताएंगे हमको। मतलब इनके अंदर संवेदनशीलता, आपके मंच पे बैठ के इन्होंने क्या कहा, सरकारी नौकर, आपका मंत्री क्या है, आपका मंत्री क्या है, मालिक है उत्तर प्रदेश का, आपके मंत्री उत्तर प्रदेश का मालिक है, आपकी कैबिनेट क्या है, आपकी कैबिनेट भी जनता की नौकर है, आपकी कैबिनेट भी जनता की नौकर है। ये जो मंत्री और संतरी बनते हैं ना लोग, ये जनता की सेवा के लिए बनते हैं, जनता चुनती है, जनता चुनती है समाजवादी पार्टी अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। रुकिए, श्याम सिंह जी और विवेक जी रुक जाइए। उज्जवल जी बताइए। देखिए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ चल रही है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग के लोगों ने कुछ भारतीय नागरिकों को, उनको बांग्लादेशी नागरिक बना करके बांग्लादेश भेज दिया। जब उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें भारतीय नागरिक होने का हमारा दावा करते हैं, परंतु हमारी किसी भी चुनाव अधिकारी ने और किसी भी संबंधित अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की, हमें बिना पक्ष रखे ही बांग्लादेश भेज दिया गया। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अखबार में खबर छपी थी, बड़े बड़े अखबारों में खबर छपी थी। तो ये तो इस प्रकार इनका एसआईआर का प्रक्रिया हो रहा है, इस प्रकार इनकी व्यवस्था है, ऐसे पारदर्शिता और जवाबदेही है, और बातें बड़ी बड़ी आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग ऐसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं। फतेहपुर की घटना अभी नवीन उदाहरण है, और आप अभी कह रहे थे कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में क्या हो जाता है। अरे परिवार को आश्वासन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, तत्कालीन परिस्थिति से लड़ने के लिए उनको कहीं ना कहीं ढांढस बताया जाता है। सरकार मुआवजा क्यों देती है? मुआवजा इसलिए दिया जाता है ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको मदद मिल सके, आश्वासन मिल सके, और कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर सके कि हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, हमारे हक की लड़ाई में कुछ लोग खड़े हैं। तो इस प्रकार की संकीर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया, आप हमें ये जवाब दीजिए, एसआईआर की प्रक्रिया आपको 2 महीने में क्यों करानी है? विधानसभा का चुनाव अभी यूपी में लगभग 14-15 महीने हैं, अन्य राज्यों में चुनाव में काफी समय है, तो आपको 2 ही महीने में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों करानी है? इतनी जल्दबाजी आप क्यों कर रहे हैं? वही बात है, पहले करा ले रहे हैं तभी आपको परेशानी है। चुनाव के नजदीक अगर हम कराते तभी आपको परेशानी होती, तब आप कहते हैं कि चुनाव नजदीक आ गया है।
ऐसी हाँ। बात उज्जवल जी आप करते हैं। आपके लेकिन नेता लेकिन भी कहीं ना कहेंगे कहीं कि वो जांच कहें का विषय और कार्यकर्ता- देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। अब कांग्रेस जो है लगातार यहाँ पर जांच पर मांग कर रही है कि मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। सियासत लगातार हो रही है, हर राज्य से कुछ ना कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब देखना होगा कि ये सिर्फ गलत फहमियां और गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं या फिर इसमें डीप डाउन उतनी ही दिक्कतें हैं जो यहां बताई जा रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।